हेलो गाइस, आनंद स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिकों के बारे में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका जो सूत्र होता है वो बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए और समझिएगा। तो पहला हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। क्या है वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ फिर समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस आवेश के चारों ओर बना क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, अब इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए, किसी आवेश, हमने माना किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो हम लिख देते हैं कोई पॉइंट क्यू है। किसी पॉइंट पर आवेश क्यू रखा गया है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, उसके चारों एक क्षेत्र होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी जो कोई आवेश रखा हुआ है के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम कोई अन्य आवेश माइनस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, इसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाए। जैसे ही ये इसके आवेश, जो ये माइनस आवेश है ना, इसके वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही एंटर करेगा तो इस पर एक बल का अनुभव होगा। वो बल आकर्षण हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा भी हो सकता है। तो ये जो इसके आवेश के चारों जो क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र है। तो हम लिख देंगे ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ये दोस्तों, तो अब हमारा आता है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया खत्म। तो दोस्तों, ये वैद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों ओर। अब बात आती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश के द्वारा
अनुभव किया गया बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल ही फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन की नोट। यहाँ क्यू नोड एकांक धनावेश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्यू नोड एकांक धनावेश है। अब हम इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक होता है इसका मात्रक बराबर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अब इसकी हम वेमा निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वेमा, ये दोस्तों ई की वेमा है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो दोस्तों बल की वेमा, इसकी वेमा हमेशा सूत्र से निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बल की वेमा होती है वो होती है mL/T-2 और नीचे कूलम, और कूलम की वेमा होती है AT। ये दोस्तों ये mL/T-2 तो बल की हो गई और ये नीचे आवेश की हो गई AT। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा m तो ये ऊपर है ही, तो m का m लिख दिया हमने, l भी ये है तो l लिख दिया। ठीक है, t माइनस का ये 2 है और ये नीचे का 1 है, तो ये ऊपर चला गया तो t कितने हो गए, माइनस के 3 हो गए। ठीक है, तो ये है ना प्लस का, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा ये। तो ये दोस्तों इसकी वेमा हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब बारी आती है हमारी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले हेडिंग लिख देते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मेन हेडिंग है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरी डेरिवेशन हम इसको समझेंगे। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, माना कि किसी बिंदु पर कोई आवेश Q रखा गया है। ठीक है दोस्तों, उस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु B है जहाँ धन परीक्षण आवेश Q0। ठीक है दोस्तों, धन परीक्षण आवेश को हम Q0 कहते हैं, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यानी धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया। ठीक है दोस्तों, अब जो हमने लिखा है उसको हम डायग्राम बना देते हैं। देखो पहले हमने माना था कोई आवेश Q, ठीक है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है B, जहाँ क्या रखा हुआ है पॉजिटिव यूनिट चार्ज यानी एकांक धनावेश। ये दोस्तों, तो इसके कारण हमें इस पर तीव्रता निकालनी है। ये कितनी दूरी पर, 8 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए
हम यहाँ कोई पॉइंट ए मान लेते तो ये पॉइंट बी हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। अब ए बिंदु पर हम इसके कार्ड्स पर पहले बल निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, फिर हम तीव्रता निकाल लेंगे। तो कूलाम के नियम से इसके कार्ड्स पर बल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बल, ठीक है दोस्तों। तो ये बल होगा, कितना होगा ये, एफ बराबर, कूलाम का नियम ये है 1/4πε0, दोनों आवेश क्यू, पहला आवेश क्यू है, दूसरा आवेश क्यू नॉट, तो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही है कूलाम का नियम। इसको हम समीकरण लिखेंगे, ठीक है नॉन। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी तीव्रता के लिए फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ है। ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, इसको नाम समीकरण 2 देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि जो एफ का मान है ना, अब इसमें रख देंगे ताकि हमें तीव्रता निकल आएगी, ठीक है दोस्तों। एफ का मान तो लिख देंगे हम नीचे, एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो जो एफ का मान है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ई बराबर एफ का मान रख देंगे, एफ का मान क्या है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब नीचे क्या है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट को क्यू नॉट ही रहने देंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट खत्म हो गया क्योंकि इसमें इसका भाग लग गया, ठीक है दोस्तों। अब हमारा एटलीस्ट अंत में बचता है ई बराबर 1/4πε0, ठीक है दोस्तों, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोस्तों हमारी प्रयोग क्षेत्र की तीव्रता के लिए किसी बिंदु एफ के कारण ये सूत्र हो गया है। इसके कारण न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो पूरे का मान होता है दोस्तों, इसका मान होता है 9 × 10⁹, ये 1/4πε0 है ना, इसका मान ये होता है, ठीक है दोस्तों, ये 1/4πε0। तो इसकी जगह पे हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जब न्यूमेरिकल करते हैं ना तो दोस्तों हम उसकी जगह पे ये डायरेक्ट लिख देते हैं। वैसे ये भी सूत्र तो सिद्ध यहाँ तक होता है। अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसका मान ये रख देंगे, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻, ये दोस्तों, ठीक है। देखिए गौर से देखिए, ये जो मान है ना 1/4πε0 का मान यहाँ रख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर ये मान ही होता है, ठीक है दोस्तों। ये न्यूमेरिकल करने के लिए होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला या करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम। 1 2